Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem Travel of Unit 1 of your New English Fairy book. This is given on page number 20. Let's start with warm-up exercise. Saint Augustine of Hippo, a philosopher, once said. Saint Augustine of Hippo, जो एक दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, एक बार उन्होंने कहा था, The world is a book. ये सारा संसार एक किताब है. And those who do not travel read only a page. और वो लोग जो ट्रैवल नहीं करते, यात्रा नहीं करते, वो इस संसार रूपी किताब का केवल एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं. वो जहां रहते हैं केवल उसी प्लेस को एक्सप्लोर कर पाते हैं. डू यू एग्री विथ हिम? क्या आप उनसे सहमत हैं? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स. आपको अपने विचारों को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है. So this was warm-up exercise. Now let's start the poem. Read this poem in which the speaker talks about all the places that he wishes to visit. इस पोएम को पढ़ते हैं जिसमें जो स्पीकर है वो बातें करता है उन सब जगहों के बारे में जहां पर वो जाना चाहता है. एंड ऑल दैट ही लॉन्ग्स टू एक्सपीरियंस. और वो सब चीजें जिनको वो एक्सपीरियंस करना चाहता है. आई शुड लाइक टू राइज एंड गो. पोएट कहते हैं आई शुड लाइक टू राइज एंड गो. मैं उठकर आगे जाना चाहता हूँ. वेयर द गोल्डन एप्पल्स ग्रो. कहाँ पर? जहाँ सुनहरे सेब उगते हैं. वेयर बिलो अनदर स्काई पैरट आइलैंड्स एंकर्ड लाई. जहाँ एक दूसरे आसमान के नीचे एक ऐसे तोतों का द्वीप है, आइलैंड है, जहाँ पर वो झूठ बोलते हैं. पैरट्स कहा जाता है, कभी झूठ नहीं बोलते. जो भी हम बोलते हैं, जो वो सुनते हैं, उसी को रिपीट करते हैं. बट पोएट ऐसे आइलैंड पर जाना चाहता है जहाँ पर पैरट्स झूठ बोलते हैं और वो पैरट्स का ही आइलैंड है. एंड वॉच्ड बाय कोकैटूज एंड गोट्स लोनली क्रूसोज. और जहाँ पर लोनली क्रूसोज को कोकैटोज और गोट्स देखते हैं. अब लोनली क्रूसो क्या है? ये रॉबिन्सन क्रूसो की नॉवल का मेन कैरेक्टर है. तो पोएट चाहता है कि लोनली क्रूसोज को कोकैटोज और गोट्स जहाँ पर देखें. बिल्डिंग बोट्स. जहाँ पर नावें बनती हैं. वेयर इन सनशाइन रीचिंग आउट ईस्टर्न सिटीज. जहाँ पर धूप पूर्वी शहरों तक पहुँचती है. माइल्स अबाउट. मीलों दूर. Are with mosque and minaret among sandy gardens set. जहाँ पर मीलों दूर मॉस्क है, मस्जिद है और मीनारे हैं. Among sandy gardens set. और वहाँ पर रेतों का बगीचा है. And the rich goods from near and far hang for sale in the bazaar. और जहाँ पर बाजारों में रिच गुड्स मतलब जो महंगी चीजें हैं वो कुछ पास और कुछ दूर लटकती हैं, ऐसे बाजार में वो जाना चाहते हैं. Where the great wall round China goes. वहाँ जहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गुजरती है. एंड ऑन वन साइड ऑफ द डेजर्ट ब्लोज. और रेगिस्तान के एक तरफ पर ब्लो करता है. एंड विद बेल एंड वॉइस एंड ड्रम. क्या चीज ब्लो करता है? किसकी आवाज आती है? घंटियों की आवाजें आती हैं और ड्रम्स की आवाजें आती हैं. सिटीज ऑन द अदर हम. जहाँ पर शहर दूसरी तरफ है. वेयर आर फॉरेस्ट्स. जंगल कहाँ है? हॉट एज फायर. जो आग की तरह गर्म है. वाइड एज इंग्लैंड. इंग्लैंड की तरह चौड़े हैं यानी बड़े हैं. टॉल एज अ स्पायर. और शिखर की तरह ऊंचे हैं. फुल ऑफ एप्स. जहाँ पर खूब सारे एप्स हैं, बंदर हैं, मंकीज हैं. एंड कोकोनट्स. और जहाँ पर कोकोनट्स हैं. एंड द हंटर्स हट्स. और जहाँ पर शिकारियों की हट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं, यानी वहाँ शिकारी रहते हैं. जंगल है तो हंटर्स भी होंगे. Where the naughty crocodile lies and blinks in the Nile. जहाँ पर naughty crocodile यानी छोटा सा क्रोकोडाइल lies यानी झूठ बोलता है and blinks in the Nile. blinks in the Nile. अब क्रोकोडाइल कैसे ब्लिंक करेगा?
नाइल रिवर में वो थोड़ी देर के लिए ऊपर आएगा, एक झलक दिखा के फिर नीचे चला जाएगा, तो उसे पोएट ने कहा है जहां पर नाइल रिवर में क्रोकोडाइल ब्लिंक करते हैं। एंड द रेड फ्लैमिंगो फ्लाइज, और जहां पर लाल रंग के फ्लामिंगो बर्ड्स उड़ते हैं। वेयर इन जंगल्स नियर एंड फार, जहां पर जंगलों में कुछ दूर और कुछ पास। मैन डेवरिंग टाइगर्स आर, जहां पर मैन डेवरिंग टाइगर्स यानी आदमखोर बाघ हैं। लाइंग क्लोज एंड गिविंग ईयर, जो वहां पर लेटे हुए हैं और जिनके कान कैसे हैं, चौकन्ने हैं। लेस द हंट बी ड्रॉइंग नियर, कि शायद शिकार पास आ रहा हो, वो लेटे तो हैं लेकिन उनके कान फिर भी चौकन्ने हैं। और अ कमर बाय बी सीन, या फिर कोई आने वाला उन्हें दिखाई दे। स्विंगिंग इन अ प्लैंक्विन, और पालकी में झूलते हुए। वेयर अमंग द डेजर्ट सैंड्स, जहां पर रेगिस्तान की रेत है। सम डेजर्टेड सिटी स्टैंड्स, और वहां पर कुछ सुनसान शहर बसे हुए हैं। ऑल इट्स चिल्ड्रन, अब सुनसान कैसे हैं? ऑल इट्स चिल्ड्रन, वहां के सारे बच्चे। स्वीप एंड प्रिंस, स्वीप मतलब यहाँ पर जो चिमनियों को साफ करते हैं वो, और प्रिंस राजकुमार। ग्राउंड टू मैनहुड एजेस सिंस, वो सब बड़े होकर के पुरुष बन चुके हैं, मैन बन चुके हैं, सदियों से वो बड़े हैं। नॉट अ फुट इन स्ट्रीट और हाउस, और गलियों में और घरों में एक भी पैर नहीं है, यानी वो शहर पूरा सुनसान है, वहां कोई भी नहीं है। नॉट अ स्टिर ऑफ चाइल्ड और माउस, ना ही वहां किसी बच्चे की हलचल है और ना किसी चूहे की हलचल है, यानी ना वहां पर कोई मनुष्य है और ना ही वहां पर कोई जंतु है, जानवर है। एंड व्हेन काइंडली फॉल्स द नाइट, और जब वहां पर रात होती है। इन ऑल द टाउन नो स्पार्क ऑफ लाइट, तो पूरे शहर में रोशनी की एक भी चिंगारी नहीं होती है। देयर आई कम व्हेन आई एम अ मैन, जब मैं मैन हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तो वहां मैं आऊंगा। विद अ कैमल कैरवा, और कैसे आऊंगा? ऊंटों के कारवा के साथ आऊंगा। लाइट अ फायर इन द ग्लूम, और वहां पर रोशनी जलाऊंगा। ऑफ सम डस्टी डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम खाने का कमरा जहां पर धूल ही धूल है। सी द पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, वहां पर वो दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरें देखेंगे। किसकी हैं वो तस्वीरें? हीरोज फाइट्स एंड फेस्टिवल्स, वो तस्वीरें हैं हीरोज की, कुछ लड़ाइयों की और कुछ वहां के त्योहारों की। एंड इन अ कॉर्नर फाइंड द टॉयज, और वहां पर कोने में उन्हें कुछ खिलौने मिलेंगे। ऑफ द ओल्ड इजिप्टियन बॉयज, और वो खिलौने होंगे पुराने मिस्र के लड़कों के। सो दिस वॉज ऑल इमेजिनेशन रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. I hope you have understood the poem very well. If you like the explanation, then children please press on like button, share your views in the comment section, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. Question answers and all the exercises of this poem I'll upload in my next video. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.